स्मृतापि तरुणातपं करुणया हरन्ति नृणाम् अभङ्गुरतनुत्युषां वलयिताशतैर्विद्युतां कलिन्दगिरिनन्दिनी तटसुरद्रुमालम्बिनी मदीयमतिचुम्बिनी भवतु कापि कादम्बिनी। इह रसगंगाधरस्य पाठक्रमे प्रथमानने पाठः प्रवर्तते, यत्र व्यभिचारिणां विशेषलक्षणानि इदानीं पंडितराजेन अविधीयन्ते। तत्र मतिरूपस्य व्यभिचारिणः अस्माकं विचारः ह्यस्तनपाठे जायमानः आसीत्, तत एव अद्यतनपाठः प्रारभ्यते। अद्यतनपाठस्य पंक्तिरस्ति झगिति मतेरेव। अब यहाँ पर ये बात आती है कि अभी आपको जो मति रूप भाव का उदाहरण दिया गया, नश्वरम निखिलम जगदेव नश्वरम पुनरस्मिन नितराम कलेवरम इत्यादि, यहाँ पर तो शांतरस भी जो है वो ध्वनित हो रहा है, निर्वेद भी व्यंग्य हो रहा है, क्योंकि जगत का जो मिथ्या ज्ञान है, असारता ज्ञान है जगत में, वही तो निर्वेद है। तो निर्वेद भी व्यंग्य हो रहा है, तो क्यों ना यहाँ पर शांत रसध्वनि माना जाए, है ना। मति भाव ध्वनि के स्थल पर शांत रसध्वनि से ही उसको गतार्थ क्यों ना माना जाए, ऐसा प्रश्न जब होगा तो उसके प्रति समाधान दे रहे हैं पंडित राज। झगिति मतेरेव चमत्काराद ध्वनि व्यपदेश हेतुता न शांतस्य यतोहि तस्य विलंबेन प्रतीते है। पहले जो प्रतीति होती है वह मति रूप भाव की ही प्रतीति होती है ना। प्रथम आपाततः दर्शन में मति रूप जो भाव है वही व्यंग्य होता है, इसीलिए तेनैव प्राधान्येन व्यज्यमानेन मति रूप व्यभिचारिणा अस्य काव्यस्य ध्वनि व्यपदेश हेतुता आयाति। ठीक है, मति की ही यहाँ पर ध्वनि काव्य व्यपदेश हेतुता है, माने मति के चलते ही इसको हम भावत ध्वनि कहेंगे काव्य को। ठीक है, तो मति वहां पर हेतु है। तो बोलते हैं शांत को क्यों नहीं मानते हैं, तो कहते हैं न शांतस्य, क्यों, क्योंकि विलंबेन प्रतीते है। मति की अपेक्षा जो शांत है वह व्यंग्य रूप में उपस्थित होता है, लेकिन बाद में, है ना। तो प्रधान रूप से जो मति है वही पहले उपस्थित होती है, इसीलिए शांत रसध्वनि का उदाहरण न मान करके इसको हम प्रधान जो पहले प्रतीत हो रही है मति रूप व्यभिचारी, उसका ही व्यपदेश करेंगे, अर्थात इस काव्य को हम भावत ध्वनि कहेंगे, न कि रसध्वनि। ठीक है, इसके बाद व्याधि रूप जो व्यभिचारी है उसका निरूपण करते हैं। रोग विरहादि प्रभवो मनस्तापो व्याधि ही। तो ये आपको बताया भी था पहले, आधि व्याधि जब विवाह के रूप में आई थी ना एक व्यभिचारी के निरूपण में, तत्र यद्यपि सामान्येन आधि व्याध्योः अभिधानम अस्माभिः श्रुतम, परंतु इतः विशिष्य तस्य अभिधानम करोति पंडितराजः। व्याधि माने वैसे तो होता है बाह्य जो दैहिक पीड़ा होती है ना, रोग आदि जो होते हैं उनको व्याधि बोलते हैं। तो रोग विरहादि प्रभवः मनस्तापः, रोग को न बोल करके रोगजन्य जो पीड़ा है उसको व्याधि बोलते हैं। तो रोग विरहादि प्रभवो मनस्तापः, मन का जो ताप है, मानसिक जो वेदना है उसको हम, अच्छा हाँ, दैहिक नहीं है ये, मानसिक है, उसको तो आधि बोलते हैं। ठीक है, व्याधि माने मनस्ताप। तो मानसिक जो वेदना है उसको व्याधि कहते हैं, व्याधिस्तु मनस्ताप, ऐसा लक्षण भी आता है उसका, है ना। तो लेकिन ये जो मनस्ताप है वो हुआ किसके चलते है, तो या तो कोई रोग आदि ऐसा असाध्य उत्पन्न हो गया है शरीर में जिसके चलते मन में ताप हो रहा है। ठीक है, और अथवा विरह आदि हो गया है कोई,
विरह हो गया है अपने प्रिय व्यक्ति से, तो उससे भी व्याधि जो है, मन का ताप जो है वो उत्पन्न हो सकता है। तो यहाँ पर इसके विभाग बता दिए आपको कि या तो रोग से उत्पन्न जो मनस्ताप है अथवा विरहादि से उत्पन्न जो मनस्ताप है उसको व्याधि रूप व्यभिचारी काव्य शास्त्र में कहते हैं। और इसकी विद्यमानता में भावध्वनि होता है, ये एक अन्यतम व्यभिचारी है। तो अब लक्षण कारिका में यद्यपि नहीं बताते हैं व्याधि के जो अनुभव हैं उनको, लेकिन उसके लिए वृत्ति शास्त्र का प्रणयन करते हैं पंडित राज। गात्र शैथिल्य श्वासादयः अत्र अनुभावाः, अत्र नाम व्याधि रूप व्यभिचारिणी विद्यमाने। व्याधि रूप व्यभिचारी के व्यंग्य होने पर उसके कार्य क्या होंगे, उसके अनुभव क्या होंगे, तो कहते हैं गात्र शैथिल्य। पहली बात तो जो अंगों में शिथिलता है ना, तो आधि और व्याधि दोनों में ही ऐसा देखा जाता है कि जो व्यक्ति व्याधि पीड़ित है या आधि से पीड़ित है उसके अंगों में शैथिल्य आ जाता है, वो जल्दी कार्य नहीं करता है ना। और श्वास आदि माने श्वास की एक निश्चित गति होती है ना। अगर श्वास की गति निश्चित गति से मंद होती है तो भी व्यक्ति का अस्वास्थ्य उससे सूचित होता है, अथवा वो श्वास की गति तीव्र होती है निश्चित गति से तो भी व्यक्ति का अस्वास्थ्य सूचित होता है। तो श्वास आदय माने श्वास की गति में परिवर्तन आना, ये सब क्या है, उसके अनुभव हैं व्याधि के। ठीक है। अत्रापि व्यभिचारिणी व्याधि रूपे प्राचीनानां सम्मतिं दर्शयितुम् इदं लिखति पंडितराजः। एकैकशो द्वन्द्वशो वा त्रयाणां वा प्रकोपतः। एक अभी जो बताए जाने वाले हैं पदार्थ, उनमें से एक के प्रकोप से, दो के कारण से अथवा तीन के कारण से जहां पर ज्वरादि होवे उन ज्वरादियों को ही व्याधि कहा गया है। ठीक है। तो एकैकशः द्वन्द्वशो वा त्रयाणां वा प्रकोपतः वात पित्त कफानां स्युः। वात पित्त और कफ, ये जो तीन प्रकृतियां हैं ना शरीर की, इन तीनों में से किसी एक के प्रकोप से, वात के प्रकोप से अथवा वात और पित्त के प्रकोप से अथवा तीनों के प्रकोप से जो ज्वरादि उत्पन्न होते हैं उनको व्याधि कहते हैं। लेकिन इसमें ये देखना होगा कि ये जो व्याधि पदार्थ है ये आयुर्वेद आदि में तो प्रसिद्ध हो सकता है, लेकिन यहां पर काव्य शास्त्र में ऐसा व्याधि पदार्थ अभिमत नहीं है, क्योंकि ये जो व्याधि है वह ज्वरादि रूप है और ये बोल रहे हैं रोगादि प्रभवः मनस्तापः। ठीक है। और यहां पर जो बोल रहे हैं वो ज्वरादि को ही व्याधि बोल रहे हैं। तो इदम अंतरम अस्ति द्वयोः आयुर्वेद प्रसिद्धे पुनः काव्यशास्त्र प्रसिद्धे व्याधि रूप पदार्थे। तत्र आयुर्वेद शास्त्र प्रसिद्धे व्याधि रूप पदार्थे ज्वरादिरेव तत्र व्याधिरस्ति। वहां पर जो रोग है उसी को व्याधि बोलते हैं। काव्यशास्त्र में रोग से उत्पन्न जो पीड़ा है, मानसिक वेदना है, उसको व्याधि बोलते हैं। ठीक है। तो अंतिम में इसलिए बोलते भी हैं यह तत्प्रभवो भावो, उसी को बता रहे हैं, भेद को बता रहे हैं कि यह नाम काव्य में। लेकिन यद्यपि आयुर्वेद आदि जो औषध शास्त्र हैं उनमें तो ज्वरादि को ही व्याधि कहा गया है, लेकिन काव्य में तत्प्रभव माने ज्वरादि से उत्पन्न जो होता है भाव, चित्तवृत्ति, उसको क्या कहते हैं, व्याधि कहते हैं। यह माने काव्य। तो काव्य पदार्थे अविहितस्य आयुर्वेदादि शास्त्राविहितात् व्याधि पदार्थादस्ति कश्चित् भेदः इति मनसि निश्चेतव्यम पाठकैः। ठीक है। उसका उदाहरण देते हैं। हृदये कृतशैवलानुषंगा मुहुरंगानि व्यतस्ततः क्षिपन्ति तदुदन्तपरे मुखे सखीनाम् अतिदीनामियम् आदधाति दृष्टिम्। अस्ति काचित् विरहाकुलीना नायिका स्व
प्रेयसः विरहेण आकुलीना काचित् नायिका अस्ति तस्याः इदं वर्णनम अस्ति। ऐसे किसी वियोग से पीड़ित नायिका का वर्णन है। क्या बोलते हैं? हृदये कृत शैवलानुषंगा, हृदये कृतं शैवलस्य अनुषंगम अथवा कृतः शैवलानुषंगः, शैवलस्य संबंधः यस्याः सा कृत शैवलानुषंगा। माने जब इस नायिका को विरह के कारण ज्वर ने इसको घेरा, माने इसके शरीर में ज्वर व्याप्त हुआ, जब ताप बढ़ा शरीर में, तो इसके ताप को कम करने के लिए जो इसकी सखियां थी उन्होंने क्या किया, शैवाल जो होता है ना, उसकी जो प्रकृति है वो बड़ी शीत मानी जाती है। तो पहले इसी प्रकार की औषधियां, माने आयुर्वेद शास्त्र के अनुसार ही औषधि जो होती थी वो कार्य करती थी, है ना, रोग आदि में। तो किसी का भी ताप बढ़े तो शरीर में, तो क्या करना है, शैवाल जो होता है समुद्र या नदी आदि में जो एक हरित रंग का पदार्थ होता है उसको शैवाल बोलते हैं। उस शैवाल को ला करके उस पर लेप कीजिए शरीर पर, तो उसका जो ताप है ना, ज्वर, टेम्परेचर वो कम होगा बॉडी का। तो इसीलिए इसकी सखियों ने क्या कर दिया है, इसके हृदय पर, इसके वक्षस्थल पर शैवल का लेप कर दिया है। लेकिन कृत शैवलानुषंगा हृदये, लेकिन फिर भी इसका ताप कम नहीं हो रहा। तो क्या कर रही है, जब व्यक्ति का बुखार नहीं उतरता है, जो टेम्परेचर कम नहीं होता है, तो उसे एक पीड़ा होती है और पीड़ा के चलते उसको अपने हाथ पैरों को फेंकता है। ये प्रसिद्ध है ना, जब बुखार आता है तो किसी को ज्यादा, तो ऐसा करने पर भी उसके हृदय पर, वक्षस्थल पर शैवल का लेप करने पर भी वो बार बार क्या कर रही है, अंगानी यतस्ततः क्षिपंती, अपने अंगों को जहां कहीं भी फेंक रही है ना, माने पीड़ातिशय व्यंग्य होता है इससे। लेकिन जैसे ही तो उसकी सखियों को समझ में आया कि इसको अगर शांत करना है, इसकी पीड़ा को थोड़ा कम करना है, तो क्या करो, मन अगर बढ़ जाता है ना व्यक्ति का, तो पीड़ा का अनुभव कम होता है उसको, है ना। ऐसे ही जब कभी कोई बालक पीड़ा में होता है ना, रोग आदि के कारण, तो उसको कहानी सुनाते हैं, खेलने के लिए प्रेरित करते हैं, ताकि वो उस पीड़ा का दर्द उसका कम हो, वहां से मन हटे उसका। तो सखी क्या करती हैं, उसके नायक का वृत्तांत सुनाने लगती हैं उसको। तो उतनी पीड़ा में भी वो अपने नायक के वृत्तांत का थोड़ा सुन करके सखियों के मुख पर देखने लगती है। वही कहते हैं तदुदंत परे, उदंतो नाम नायकः प्रेयानस्याः तत्परे मुखे, मने तदुदंत पराणि वाक्यानि यस्मिन् तादृश मुखे, उसके नायक संबंधी वचन हो रहे हैं जिस मुख में। ऐसा मुख किसका है, तो सखीनाम मुखे। तो मुख में जो संबंध है वो सखियों का होगा, है ना। सखीनाम मुखे अतिदीनाम दृष्टिम आदधाति, अत्यंत दीन दृष्टि को वो कर रही है, माने अत्यंत करुण दृष्टि से देख रही है। क्योंकि नायक तो है नहीं, नायक का वृत्तांत हो रहा है केवल। तो नायक के वृत्तांत करने वाले अपने सखियों के मुख में वो अत्यंत दीन दृष्टि को कर रही है, माने दीन दृष्टि से देख रही है, माने दुख है इसके हृदय में नायक के वियोग के कारण। तो एवं अयम पद्यार्थः संपद्यते पुनः अत्र विभावानुभावयोर मीमांसां प्रस्तौति पंडितराजः। विरहोत्र विभावः, जैसा कि आपने मूल लक्षण में देखा, व्याधि रूप व्यभिचारी का जो विभाव है वो है, दो हैं, एक तो रोग होगा अथवा विरह हो सकता है। तो यहाँ पर विरह है व्याधि का कारण, मनस्ताप का कारण। नायिका के मन में जो ताप है उसका कारण है यहाँ पर विरह, उसके पति से उसका विरह। और अंगक्षेपादि अनुभावः, अंगक्षेपादि करना, है ना, हाथ पैरों को इधर उधर फेंकना, ये जो कर रही है नायिका, वो उस मनस्ताप का, मनस्ताप रूप व्याधि का कार्य है, अनुभाव है। अस्तु अस्तु इत्थं व्याधिम अविधाय त्रासम अविधातुम इतः उपक्रमते आचार्यः। तत्पश्यन्तु भीरोर
घोर सत्व दर्शन स्फूर्ज श्रवणादि जन्मा चित्तवृत्ति विशेषस्त्रासः। चित्तवृत्ति विशेष जो होता है उसको त्रास कहते हैं। लेकिन कैसी चित्तवृत्ति है त्रास? तो कह रहे हैं भीरोहो। सबसे पहली बात तो ये है कि त्रास जन सामान्य में नहीं हो सकता, उसके लिए विशेष अधिकरण होना चाहिए। माने त्रास रूप जो भाव है वो हर व्यक्ति में नहीं हो सकता, माने जन सामान्य में नहीं हो सकता। तो बोले उसके लिए कैसा व्यक्ति चाहिए, कैसा पात्र चाहिए? तो अत्र नियत अधिकरणम उच्यते आचार्येण। तो कह रहे हैं भीरोहो चित्तवृत्ति विशेषः। जो भीरु व्यक्ति है ना, जिसका स्वभाव है डरना, ऐसे व्यक्ति का जो चित्तवृत्ति है, तो ऐसे व्यक्ति की कौन सी चित्तवृत्ति को आप त्रास कहेंगे? तो उसके विभाव का निरूपण करते हैं। घोर सत्व दर्शन स्फूर्ज श्रवणादि जन्मा। पहले तो कहते हैं कि जो घोर सत्व है ना, भयानक जो प्राणी है, सत्व माने प्राणी है ना, तो घोर सत्व जो है अर्थात सिंह व्याघ्रादि जो घोर माने भयंकर जो प्राणी है, जिनको देखने से डर लगता है, ऐसे घोर सत्वों का दर्शन हुए। और स्फूर्जथु श्रवणादि। स्फूर्जथु माने ये जो विद्युत होती है ना, ये जो बारिश के समय में आकाश में एक शब्द होता है और प्रकाश के साथ होता है, तो उसके श्रवण से, ठीक है, जो उत्पन्न होता है, ऐसे चित्तवृत्ति को त्रास कहते हैं। तो दो विशेष रूप से दो विभाग बताए इन्होंने। एक तो किसी भयंकर प्राणी का दर्शन हो जाए, कोई शेर भालू चीता कुछ दिख जाए व्यक्ति, ऐसे भीरु व्यक्ति को, अथवा सौदामिनी आदि का शब्द श्रवण कर ले वो, ठीक है, बिजली का शब्द सुन ले, तो क्या होता है? त्रास उत्पन्न होता है, एक चित्तवृत्ति उत्पन्न होती है, उसको हम त्रास कहते हैं। तो ऐसे आप चलचित्रों में भी देखते हैं, बॉलीवुड इत्यादि में। प्राचीन जो थे उनमें तो इस प्रकार के दृश्य आते थे कि अचानक से बिजली कड़कती है और नायकम आलिंगति, तो तत्र नायिकायाम व्यज्यमाना चित्तवृत्ति ही इयमेव त्रास रूपा। ठीक है, वहां पर वो जो नायिका के हृदय में चित्तवृत्ति का उदय होता है वो त्रास ही है। ठीक है, उसको भय से अलग मानते हैं ये। ठीक है, काव्य शास्त्री जो है। अब यहां पर भी क्या है, अत्रापि मूल लक्षणे त्रासस्य अनुभावाः के सन्ति इति न निरूपितं पंडितराजेन, अतः वृत्तिशास्त्रे त्रासस्य अनुभावान् अभिधत्ते। पश्यन्तु अनुभावाश्च, तो अनुभाव क्या है, कार्य क्या है त्रास के, कैसे पता चले कि इस व्यक्ति में त्रास हो रहा है? तो कहते हैं रोमांच कंपस्तंभ भ्रमादयः, है ना, या तो उसको भ्रम हो जाएगा, है ना, माने भ्रम तो आप जानते हैं, विपरीत ज्ञान को भ्रम कहते हैं। अतस्मिन् तत्प्रकारकम ज्ञानम भ्रमः, जो पदार्थ जिस प्रकार वाला नहीं है उस प्रकार का अधिकरण के रूप में उस पदार्थ का ज्ञान होना, है ना। अरजतत्ववति रजत प्रकारकम ज्ञानम यथा शुक्तित्व प्रकार के शुक्तौ रजतत्व प्रकारकम ज्ञानम यदुत्पद्यते तज्ज्ञानम भ्रमः। तो या तो ऐसा भ्रम होगा उस व्यक्ति को, या स्तंभ हो जाएगा। ये एक सात्विक भाव है। स्तंभ माने व्यक्ति जीवित है, जागृत है, फिर भी उसमें निश्चेष्ट हो जाता है वो, है ना। तो कभी आप देखते हैं कि अचानक से शेर किसी के सामने आ जाए तो व्यक्ति निश्चेष्ट हो जाता है, उस अवस्था को बोलते हैं स्तंभ। ठीक है, तो या तो स्तंभ हो जाएगा या कंप होगा। तो हमने जो आपको बताया ना नायक आदि का जो उदाहरण दिया कि इस प्रकार से बॉलीवुड में बिजली कड़कड़ाती है तो नायिका आलिंगन करती है नायक का डर की वजह से, तो वहां पर ये वाला कंप जो है अनुभव ये देखने को मिलता है पूरे शरीर में,
कपकपी आती है ना, कांपने लगता है व्यक्ति डर की वजह से, और रोमांच है ना, रोमांचरु जो है उनका उदित हो जाना, वो भी कहते हैं ना रोए खड़े हो गए हमारे डर की वजह से, तो वो एक जो कार्य है वो भी त्रास का ही कार्य है। अब यहाँ पर भी प्राचीन जो आचार्य हैं उनकी सम्मति दिखाते हैं पंडित राज। औत्पातिकैर मनक्षेपस त्रास कंपादिकारक। औत्पातिक जो है ना, माने उत्पात कारक अथवा उत्पात सूचक जो हैं, तो उन औत्पातिक कारणों से जहां पर मन में विक्षेप हो, है ना, उस मन के विक्षेप को त्रास कहते हैं, और वह मन का जो विक्षेप है वह शरीर में कंपादि को उत्पन्न करता है, जिस व्यक्ति में त्रास हो रहा है उसके। ठीक है, तत्र उदाहरणम् इत्थं दर्शयति पंडितराजः। आलीशुके लिरभसे न बाला मुहुर्ममालापमुपालपन्ति आरादुपाकर्णिगिरं मदीयां सौदामनीयां सुषमामयासीत। है ना, यहां पर क्या है कि तो दूर से मेरी वाणी को सुन लिया उसने, मुझे आते हुए जब मैंने कोई शब्द किया तो उसने सुन लिया, और उसके बाद क्या किया, सौदामनीयाम अर्थात विद्युत संबंधिनीम सुषमाम कांतिम आयासीत। जैसे बिजली क्या करती है, सौदामिनी जो होती है ना बिजली, जो बारिश के समय दिखती है आकाश में, वो क्या करती है, क्षण भर के लिए उसका दर्शन होता है, फिर तुरंत वो अदृश्य हो जाती है ना। तो ऐसे ही जैसे ही उसने मेरी आवाज़ सुनी नायिका ने, तो वो तुरंत माने घर में अंदर चली गई, वहाँ से अदृश्य हो गई, क्योंकि उसको डर लग गया कि मैं नायक का अभिनय कर रही हूँ, उसकी नकल कर रही हूँ, और वो आ गया। तो ये सहज है किसी भी व्यक्ति का, और वो स्त्री में तो और अधिक, कि अगर आप किसी की नकल कर रहे हैं, मिमिक्री कर रहे हैं, तो अगर वो व्यक्ति आ जाए तो आप सहज ही डर जाएंगे, लज्जित हो जाएंगे। ठीक है, तो सौदामनीयाम सुषमा नाम कांति ही अयासीत। ठीक है, ये अयगतौ धातु है, इसका लुंग लकार के प्रथम पुरुष के एक वचन में रूप बनेगा अयासीत, अर्थात आगमत। ठीक है, उसने प्राप्त कर लिया, अर्थात जैसे विद्युत जो होती है वह क्षण में ही अदृश्य हो जाती है, वैसे ही जो मेरे आलाप का अभिनय कर रही थी, ऐसी मेरी नायिका दूर से मेरे वाणी को सुन करके अदृश्य हो गई, चली गई घर में, ऐसा अभिप्राय है। तो अत्र पत्या स्ववचनाकर्णनम विभावः, यहां पर भी इस नायिका में त्रास हो रहा है ना, डर रही है। डर क्यों रही है, तो उसका विभाव क्या है, कारण क्या है त्रास का, नायिकायाम वर्तमानस्य। तो कहते हैं पत्या स्ववचनाकर्णनम, पति के द्वारा मेरे द्वारा जो वचन किए जा रहे हैं वो सुन लिए गए हैं। पति ने मेरे द्वारा किए जाने वाले तद वचनाभिनय रूप वचनों को सुन लिया गया है ना। अब ये हिंदी भी कठिन हो जा रही है, देखिए इसमें ऐसा है कि मैं जो पति का अभिनय कर रही थी, ऐसे मेरे वचनों को पति ने साक्षात सुन लिया है। तो पत्या स्ववचनाकर्णनम नाम नायिका कृत वचनाकर्णनम पत्या श्रुतम, वचनम पत्या श्रुतम इत्येव विभावः त्रासस्य, कि मैं जो उसका अभिनय कर रही थी वो उसने सुन लिया है, इसीलिए नायिका डर रही है, इसमें त्रास उत्पन्न हो रहा है। तो अत्र त्रासस्य विभावः अस्ति पति कर्तृकम नायिका कृत वचन श्रवणम। अच्छा, अनुभाव क्या है त्रास का, तो कह रहे हैं कि वो जो चली गई है ना घर में, वही उसका अनुभाव है कि उसमें त्रास है। तो कह रहे हैं पलायनम अनुभावः, उसका घर में जाना अंदर, ये अनुभव है कि उस नायिका में त्रास है, डर है उसके, उसने जो कार्य किया है उसको लेकर के।
तो अत्र प्रश्नः पुनः पदं करोति। जैसा मैंने बोला भी था अभी कि डर ही क्यों माना जाए नायिका में, लज्जा भी तो मानी जा सकती है। डर तो जब होता कि जब अपने टीचर का अभिनय कर रहे होते, गुरुजी का अभिनय कर रहे होते। एक बार हमने किया था ऐसा, और एक बार हमारे साथ हो भी चुका है कि एक बार तो हमने अपने गुरुजी का अभिनय किया था, तो उस समय गुरुजी आ गए, और एक बार मेरा अभिनय कर रहे थे मेरे क्लास में मेरे विद्यार्थी। तो दोनों अनुभव हैं मेरे पास। तो उस समय डर लगता है जब आप गुरु का अभिनय कर रहे हैं या किसी ऐसे व्यक्ति का, पिताजी का अभिनय कर रहे हैं। ऐसा अगर कोई स्त्री अपने पति के वचनों का अभिनय कर रही है तो उसमें कदाचित लज्जा भी हो सकती है कि उसके आने पर, है ना। तो वही बात आती है कि यहाँ पर लज्जा रूप जो व्यभिचारी है वो भी तो व्यंग्य हो सकता है। तो आप यहाँ पर त्रास को ही क्यों व्यंग्य मान रहे हो नायिका में? तो कहते हैं नचात्र लज्जायाः व्यंग्यत्वमाशंकनीयम। यहाँ पर लज्जा जो है उसकी व्यंग्यता की आशंका नहीं करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि शैशवे नैव तस्या निरासात। क्योंकि बाला बोल रहे हैं ना, बाला, तो बाला माने उसमें अभिनायिका में शैशव है, ठीक है। और शैशव में लज्जा नहीं होती, शैशव में भय होता है, ठीक है। ये बात बड़ी अनुभूत है लोक में भी कि बालकों में लज्जा नहीं होती, बालकों में भय होता है ना। इसीलिए बोल रहे हैं कि शैशवे नैव बाला इति पदेन सूचितं यत् शैशवं नायिकायां तेन शैशवेनैव तस्यां नायिकायां लज्जायाः निरासो भवति। हमने यहाँ पर नायिका को जो बाला कहा है, उस बाला शब्द के व्यवहार से ही, उस नायिका में प्रतीयमान शैशव से ही उसमें लज्जा का निराश हो जाता है। तो लज्जा यहाँ पर प्रधान रूप से व्यंग्य नहीं हो सकती है, ऐसा ये समाधान देते हैं। परंतु इत्थम समाहितेपि शैथिल्यम आपद्यते। फिर भी ये बात उतनी दृढ़ नहीं है पंडित राज की। क्यों? क्योंकि बाला शब्द केवल जो बच्ची है या जो अभी जिसमें शैशव है, ऐसी कन्या का ही बोध कराए, ऐसी बात नहीं है। बाला शब्द जो है वह मुग्धा नायिका में भी जो लज्जावती नायिका है उसमें भी शक्त है, ठीक है। प्रथमावतीर्ण यौवन मदन विकारार्तौ वामा कथिता मृदुश्चमाने समधिक लज्जावती मुग्धा, उसके लिए भी बाला शब्द का प्रयोग होता है। तो आप ऐसा मत कहिए, जो पंडित राय ने समाधान दिया है कि बाला शब्द से, तो बाला शब्द से तो ऐसी आप शैशव बता रहे हैं, तो ऐसे शैशव में पति का होना और इस प्रकार से कैसे हो सकता है जो इतनी छोटी बच्ची है उसके साथ। तो कह रहे हैं यहाँ पर जो बाला शब्द है वह मुग्धा नायिका के लिए है, इसीलिए उक्तम समाधानम अरुचिकरम मत्वा, इस समाधान को प्रायः अरुचिकर मान करके उदाहरणांतर भी देते हैं पंडित राज। इसीलिए बोलते हैं इदम वा विविक्तम उदाहरणम। तो ऐसा कीजिए, अब आप एक विविक्त उदाहरण लीजिए जहां पर केवल त्रास है, लज्जा का कोई स्पर्श नहीं है, ठीक है। माने यहाँ पर पंडित राज ऐसा मान रहे हैं कि कदाचित लज्जा रह सकती है त्रास के साथ, लेकिन अब जो उदाहरण दे रहे हैं तत्र विशुद्धः त्रास एव प्राधान्येन व्यज्यते सामाजिकैः। तो पश्यन्तु, मा कुरु कषां कराब्जे करुणावती कंपते मम स्वान्तं खेलन् जातु गोपैरम्ब विलम्बं करिष्यामि। अयं वृत्तान्तः अस्ति यत्र श्रीकृष्णः बालः गोपैः सह क्रीडन् विलम्बेन गृहं प्राप्तः, तथा भूतं कृष्णं दण्डयितुम् उद्यतायाः यशोदायाः इदं वर्णनमस्ति। तो तादृशीं मातरं यशोदां प्रति
श्री कृष्णस्य इयम उक्तिरस्ति, भगवान की उक्ति है। यशोदा माँ डांट रही है या उनको प्रताड़ित करने के लिए उद्यत हो रही हैं, तो वो कृष्ण बोल रहे हैं कि माँ अब ऐसा मत कर, एक बार छोड़ दे मुझे, आगे से ऐसी गलती नहीं होगी। तो वही बोल रहे हैं माँ कुरु कशाम कराब्जे। कशा माने जो बांधने की रस्सी होती है ना, तो पहले क्या होता था, बच्चों को पहले बांधा जाता था, तो क्योंकि कोई भी दंड देना है तो उसके लिए बच्चा हाथ में तो आए पहले। तो यशोदा माँ की सबसे प्रसिद्ध जो दंड की विधि है वो यही है कि पहले बांधती थी यशोदा कृष्ण को। तो कशा बोलते हैं जो रज्जू होती है ना, बांधने की जो रज्जू होती है उसको बोलते हैं कशा। अब इसी में से देखो आप बना है रस्सा कसी, जो शब्द बोलते हैं रस्सा कसी, वो संस्कृत शब्द है कसी शब्द। तो कशा माने ऐसी रज्जू जिससे बांधा जाए किसी को। तो भगवान कह रहे हैं कि हे माँ, हे मातः, हे करुणावती, देखो कितना बढ़िया बोल रहे हैं, तू तो करुणा की सागर है, तू ऐसा कर, आज इस रस्सी को अपने हाथ में, अपने कर कमल में धारण मत करे। इमाम कशाम अद्य कराब्जे माँ कुरु। क्यों भैया, क्यों नहीं करूं, मैं तो बांधूंगी तुझे। तो बोलते नहीं नहीं, कंपते मम स्वांतम, मेरा हृदय जो है ना वो कांप रहा है, बहुत डर रहा हूं मैं तुझसे। तो बोले प्रतिज्ञा कर कि जो आज किया है तूने वो आगे नहीं करेगा। तो कहते हैं अद्य खेलन न जातु गोपैहि, गोपैः सह अहम खेलन जातु नाम कदाचित विलंबम न करिष्यामि। मैं अब गोप बालों के साथ खेलता हुआ कभी भी विलंब नहीं करूंगा घर आने में, ये मैं प्रतिज्ञा कर रहा हूं, ठीक है। तो यहां पर देखिए लज्जा, माता से पुत्र को किसी प्रकार की लज्जा नहीं हो सकती है ना, यहाँ विशुद्ध त्रास है। तो एषा भगवतः लीला गोपकिशोरस्य उक्ति ही अहो कियति मनोहरा पदावलिरस्ति पंडितराजस्य। किसकी उक्ति है ये? तो कह रहे हैं भगवान जो लीला गोप किशोर हैं, है ना, जो गोप किशोर हैं, है ना, गोपों में जो किशोर हैं और लीला के कारण जो गोप किशोर हैं, ऐसे गोप किशोर भगवान कृष्ण की उक्ति है माता के प्रति, ठीक है। तो अत्र विभावानुभावयोर मीमांसां पंडितराजः न दर्शयति, परंतु एवं तत्र अनुसंधेयं यत् मातुः हस्ते कशग्रहणं विभावः अस्ति। यशोदा जो हाथ में रज्जू पकड़ रही हैं बांधने के लिए, वह विभाव है कृष्ण में त्रास का, ठीक है। और ये बोल रहे हैं ना कंपते मम स्वांतम, तो यहाँ पर जो कंप है उनके हृदय में वह अनुभाव है, ठीक है, कार्य है त्रास का। इत्थमत्र विभावानुभावयोः अनुसंधानं विधातव्यम्। अस्तु इदानीं सुप्तं व्यभिचारिणं निरूपयति पंडितराजः। अब ये ध्यान रखना, निद्रा व्यभिचारी भी है, सुप्त भी है। निद्रा और सुप्त में कदाचित आपको ये लग सकता है कि ये एक ही व्यभिचारी हैं, लेकिन ये दोनों अलग हैं व्यभिचारी। तो निद्रा विभावोत्थ ज्ञानम सुप्तम, स्वप्नावस्था जो होती है ना विशेष रूप से, उसको ही सुप्त कह रहे हैं यहाँ पर। लोक में जिसको आप स्वप्न कहते हो ना, उस चित्तवृत्ति को काव्यशास्त्र में सुप्त व्यभिचारी कहा जाता है। 33 व्यभिचारियों में से एक भाव है सुप्त। तो उसमें कारण क्या है? तो निद्रा विभावोत्थ ज्ञानम, निद्रा रूप विभाव से जो उत्पन्न हुआ है ऐसा जो ज्ञान है। तो निद्रा के बाद और कोई ज्ञान तो हो नहीं सकता संसार में। अयं घटः माने ये जो 4 ज्ञान है ना, प्रत्यक्षानुमिति उपमिति शाब्द, जो जागृत अवस्था में हो सकते हैं आपको, वो तो होंगे नहीं वहां पर। तो निद्रा से उत्पन्न ज्ञान कौन सा हो सकता है? तो स्वप्न का जो ज्ञान होता है, स्वप्नावस्था का, ठीक है। तो निद्रा के कारण जो ज्ञान उत्पन्न होता है उस ज्ञान को सुप्त बोलते हैं व्यभिचारी, ठीक है। और स्वयं पंडितराज बोलते हैं स्वप्न इति यावत, उस सुप्त नामक व्यभिचारी को स्वप्न भी कहते हैं। अस्य अनुभव प्रलापादि ही, इसका अनुभव क्या है, पता कैसे लगेगा कि भैया कोई व्यक्ति जो है वो
सुप्त, उसमें सुप्त व्यभिचारी भाव है व्यंग्य, तो कहते हैं कि वो प्रलाप करेगा, बोलेगा कुछ ना कुछ, है ना। तो लोक में भी हम देखते हैं कई लोगों की आदत होती है, स्वभाव होता है, जब वे सो रहे होते हैं तो अप्रासंगिक आलाप करते हैं, है ना। कोई कॉन्टेक्स्ट ऐसा नहीं होगा लेकिन फिर भी वो बात करते हैं। तो ऐसा जो प्रलाप है ना, वही उसका अनुभाव है, सुप्त व्यभिचारी का कार्य है। और कारण तो बता ही दिया कि निद्रा ही उसका कारण है। जब तक आप सोओगे नहीं तब तक आप में सुप्त नाम की चित्तवृत्ति नहीं आ सकती है, स्वप्न आपको नहीं हो सकता है। ये तो केवल APJ अब्दुल कलाम की बातों में ही है कि स्वप्न वो नहीं जो सो करके देखा जाए, स्वप्न वो है जो सोने ना दे। अथवा कई लोग बोलते हैं ना ऐसे इस प्रकार की बातें कि खुली आंखों से देखा जाता है उसे स्वप्न कहते हैं, इस प्रकार से जो बोलते हैं, ये सब अच्छी बातें हैं, आइडियोलॉजी में ठीक है ये, लेकिन वास्तविकता के धरातल में ऐसा नहीं होता। वहां पर तो स्वप्न के लिए सोना पड़ता है, ठीक है। तो निद्रा है विभाव और प्रलाप आदि है सुप्त व्यभिचारी के अनुभाव माने कार्य, ठीक है। और अब यहाँ पर एक बात बोलते हैं कि कुछ आचार्य ऐसे हैं साहित्य में जो सुप्त नामक व्यभिचारी के कारण मानते हैं, किसको, नेत्र अनुभव मानते हैं नेत्र निमीलन आदि को, है ना। तो यहाँ पर पंडित राज की विमति है उनके साथ। पंडित राज बोलते हैं ऐसा नहीं मान सकते आप, क्यों, क्योंकि नेत्र निमीलन आदि जो हैं वे तो निद्रा के कार्य हैं, स्वप्न के कार्य नहीं है। वो किसी की आंखें बंद हैं तो उसको देख करके कोई व्यक्ति ऐसा नहीं बोलता है कि ये स्वप्न देख रहा है, हमेशा क्या बोलते हैं हम कि ये सो रहा है। तो वही उसी का खंडन करने के लिए पंडित राज लिखते हैं नेत्र निमीलनादयस्तु निद्राया एव अनुभावाः, ये तो केवल निद्रा के ही अनुभाव हैं, न त्वस्य अर्थात सुप्तस्य अनुभावाः नेत्र निमीलनादयः न सन्ति। क्यों, क्योंकि अनिद्रंजन्यत्वात्, क्योंकि निद्रा से भिन्न जो स्वप्न हैं वे उससे उत्पन्न नहीं हो सकते, माने निद्रा से भिन्न पदार्थ से वो उत्पन्न नहीं हो सकते हैं। यत्तु प्राचीनैः अस्य अनुभावाः निवृत गात्र नेत्र निमीलनम् इत्याद्युक्तम् तदन्यथा सिद्धानामपि तेषाम् एतद्भाव व्यापकत्वादिति ध्येयम्। हाँ, यह बोल रहे हैं कि प्राचीन आचार्यों ने जो सुप्त भाव के अनुभाव यानी कार्य माना है नेत्र निमीलन आदि को अथवा निवृत गात्रत्व को, माने अंगों का संकुचित होना अथवा निश्चेष्ट होना, जो इन सबको सुप्त का कार्य माना है प्राचीन आचार्यों ने, तो पंडित राज कह रहे हैं कि वह जो उनको भ्रम हुआ वो भ्रम ही है, क्योंकि वो नेत्र निमीलन आदि जो है वो निद्रा का कार्य है, स्वप्न का कार्य नहीं है। लेकिन फिर भी यदि वो स्वप्न का कार्य मान रहे हैं तो उनको एक भ्रम हुआ होगा। वो भ्रम क्या है कि एक तो वो अन्यथा सिद्ध है, माने सुप्तान्यथा सिद्ध है। तो सुप्तान्य कौन है, सुप्त से अन्य है निद्रा, उस निद्रा से उत्पन्न हो जाते हैं व्यभिचारी, ये जो अनुभाव है नेत्र निमीलन आदि, तो अन्यथा सिद्ध हो गए। तो अन्यथा सिद्धानामपि तेषाम अर्थात नेत्र निमीलनादीनाम तद भाव व्यापकत्वाद। हाँ, इतना जरूर है कि उस भाव की व्यापकता उनमें रहती है, माने ऐसा कभी नहीं होगा कि कोई व्यक्ति स्वप्न देख रहा है और वो उसकी आंख खुली हुई है, माने वो सो नहीं रहा, तो तद भाव माने सुप्त भाव व्यापकत्व तो रह सकता है इनमें, लेकिन ये उसके कार्य नहीं है, ये ध्यान रखिए। तो चूंकि नेत्र निमीलनादि जब भी देखे गए, नहीं स्वप्न जब भी देखा गया है तो वहां पर नेत्र निमीलनादि देखे गए हैं, इसीलिए सुप्त भाव की व्यापकता होने के कारण इन नेत्र निमीलनादियों में प्राचीन आचार्यों को यह भ्रम हुआ कि ये सुप्त के ही कार्य हैं, यद्यपि ऐसा नहीं है।
ये तो निद्रा के कार्य हैं। अतः नेत्र निमीलनादयः अस्य अनुभवाः न वक्तव्याः, इसीलिए हम इसका अनुभव मानते हैं केवल प्रलाप आदि को। ठीक है, उदाहरणम अकरुण मृषाभाषा सिंधो विमुञ्च ममाञ्चलम तव परिचितः स्नेहः सम्यं मयेत्यनुभाषिणीम् अविरलगलद्बाष्पां तन्वीं निरस्तविभूषणां क इह भवतीं भद्रे निद्रे विना विनिवेदयेत्। अत्र कश्चित् नायकः स्वप्ने आलपन एवं ब्रूते, तत्र सः कं स्वप्नं पश्यति इति नाम न स्वप्नाकारः कः अस्ति, यत् स्वप्ने तस्य या विमुखा अस्ति तस्य प्रेयसी वैमुख्यम् आददति अस्ति, सा प्रेयसी स्वप्ने आगच्छति, स्वप्ने आगत्य च तया सह भाषते। उसकी जो नायिका है, जो इससे बात नहीं कर रही है रियल वर्ल्ड में, वो इसके स्वप्न में आई है और इससे स्वप्न में आकर के बात कर रही है नायिका, और बोल वहां पर भी डांट रही है इसको। क्या बोल रही है? अकरुणा, हे निष्करुण, हे निष्ठुर। और क्या बोलती है? मृषा भाषा सिंधु, झूठे वचनों के सागर, है ना। मृषा नाम असत्यम, तो असत्यस्य भाषा तस्य सिंधु नाम सागर। तो हे असत्य वचनों के समुद्र। और क्या बोलती है? विमुंच ममांचलम, मेरे आंचल को, मेरे वस्त्र को छोड़ दे। स्वप्न में भी क्या कर रहा है? ये उसको मनाने का प्रयास कर रहा है, और वो इसको स्वप्न में भी डांट रही है कि तू सबसे बड़ा झूठा है संसार का, जा मुझे जाने दे और मेरे वस्त्र को छोड़ दे। तो विमुंच ममांचलम मम वस्त्रम त्यज। क्यों? क्योंकि तव स्नेह परिचितः सम्यक परिचितः मया, तेरा जो प्रेम है ना वो मैं अच्छे प्रकार से जान चुकी हूं, है ना। तव स्नेह मया सम्यक परिचितः, तेरा जो प्यार है, तेरा जो अनुराग है मुझ में, मैं उसको अच्छी तरह से जान चुकी हूं, इसीलिए मुझे जाने दे, मुझे परेशान मत कर। इति अनुभाषिणीम, ऐसा बोलने वाली, इत्यनुभाषितुम शीलमस्याः अस्तीति अनुभाषिणीम ताम, ऐसे बोलने वाली जो मेरी नायिका है, और जो कैसी है? तन्वी जो है ना, तन्वी का विशेषण है ये। एवं भूताम तन्वीम, और वो तन्वी कैसी है? अविरल गलत वाष्पाम, अविरलम यथा स्यात् तथा गलंती वाष्पाणि यस्यास्ताम, लगातार गिर रहे हैं वाष्प जिसके, आंसू जिसके। तो ये कोई नायक ने अपराध किया होगा नायकांतर में रति आदि, उस अपराध के कारण वो बहुत रो रही है नायिका, जो उसकी नायिका है। और कैसी है? निरस्त विभूषणा, जिसने सभी आभूषणों को उतार के फेंक दिया है गुस्से में। तो ऐसी ऐसे बोलने वाली, इति अनुभाषिणीम, और लगातार जो रो रही है, ऐसी अविरल गलत बाष्पाम, और जिसने सभी आभूषणों को छोड़ दिया है, ऐसी निरस्त विभूषणाम तन्वीम, इस प्रकार की मेरी तन्वी, मेरी नायिका को, क इह भवतीम भद्रे निद्रे विना विनिवेदयेत्, हे भद्रे निद्रे, अपनी नींद से बोल रहा है, अपनी नींद के साथ बात कर रहा है कि हे निद्रा देवी, तुमसे बड़ा इस संसार में उपकार करने वाला कोई नहीं है। त्वमेव एका भद्रासी, तुम ही एक सबसे उपकारिणी हो संसार में, जो दूसरे का कष्ट समझती हो, क्योंकि तुम्हारे बिना इस संसार में कोई नहीं है जो ऐसे बोलने वाली नायिका को मेरे पास ले आए, है ना। क्योंकि किसी में हिम्मत नहीं है, वो इतना गुस्सा होकर के गई है कि अब संसार में कोई नहीं मना सकता उसको, ना उसकी सखियां मना सकती हैं, ना मेरे मित्र मना सकते हैं, ना उसके माता पिता मना सकते, कोई नहीं मना सकता उसको मेरे पास लाने के लिए। लेकिन तुम उसको मेरे पास ले आई, तो कौन लाया? नींद ही तो लाई। अगर ये नींद ही नहीं आती तो स्वप्न भी नहीं आता उसका, है ना। तो नींद का ये कृतज्ञता ज्ञापन कर रहा है नींद के लिए कि हे भद्रे निद्रे, हे अति सभ्या निद्रा देवी, तुमने मेरा बड़ा उपकार किया है, क्योंकि तुम्हारे बिना इस संसार में कोई नहीं है जो
उस नायिका को, क्योंकि वो बहुत विमुख है मुझसे, और उसको मेरे पास ला करके निवेदन कर दे। कोई नहीं ला सकता, इसलिए तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। तो एषा प्रवासगतस्य स्वप्नेपि प्रियाम एवं भाषिणीम, प्रवास को प्राप्त कोई नायक है, उसके स्वप्न में इस प्रकार से बोलती हुई प्रिया को देख रहा है जो, है ना, ऐसे किसी नायक की ये निद्रा के लिए उक्ति है। ऐसा कोई नायक है जो प्रवास में है और इस प्रकार से अपनी स्वप्न में अपनी नायिका को उसने देखा है, और फिर उसको देख करके वो नायिका अब निद्रा से बात कर रहा है कि हे निद्रा देवी, थैंक्स टू यू, है ना। इत्थमेव अद्यतनपाठस्य कालः अस्ति, अतः अद्यतनेन पाठेन अत्रैव अलमस्तु। पुनः अस्यैव विषयस्य विमर्शः कश्चिदस्ति, सः आगामिनि पाठे प्रवर्तिष्यते। अलम् एतावता।